हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट। टुडे इज़ माय टॉपिक ह्यूमन ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है और हमारे जो डब्ल्यूबीसी हैं, आरबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, उनका क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। वन बाय वन करके आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर कितनी मतलब कितना ब्लड होता है, कितनी अमाउंट के अंदर होता है। और इसमें जो वाइट ब्लड सेल्स है इनका क्या काम होता है हमारी बॉडी में, और जो रेड ब्लड सेल्स है उनका क्या काम होता है, और प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर उसका क्या काम होता है, राइट। तो सबसे पहले जैसे बॉडी है, बॉडी के जो हमारे ऑर्गन है वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने से लेकर बॉडी का जो टेम्परेचर है कंट्रोल करने तक का काम ब्लड करता है। ये तो है ब्लड का काम। यानी कि ब्लड बॉडी का पीएच लेवल, वाटर लेवल भी रेगुलेट करता है और साथ ही न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के जरूरी हिस्से तक ले जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट, हॉर्मोन्स और दूसरे सेल्स का भी ट्रांसपोर्ट भी कौन करता है, ब्लड करता है। इसके बाद हम करते हैं डब्ल्यूबीसी आरबीसी के ऊपर बात। हमारी बॉडी के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड मौजूद रहता है और ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मौजूद रहते हैं। ठीक है, जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। दोनों का ही हमारी बॉडी में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जो आरबीसी है बॉडी के विभिन्न हिस्सों यानी कि टिश्यूज़ हो गए वहाँ तक ऑक्सीजन ले जाने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। और जबकि ठीक इसके विपरीत जो डब्ल्यूबीसी है एंटीबॉडी बनाकर बॉडी के लिए हेल्प करता है, यानी कि बॉडी की रक्षा के लिए तंत्र में मदद करता है। बात करते हैं जो आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स लाल कलर की जो कोशिका है यानी कि वो होती हैं और जिन्हें इथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है, और ये ब्लड का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और ये सेल्स बहुत ही छोटी और चपटी हुई होती है और ये कटोरी नुमा शेप में बनी हुई होती है, राइट। और जो ये सेल्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक यानी कि जो लंग्स है हमारी बॉडी में वहाँ तक पहुँचाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलते हैं। अगर इनका जो अहम जो हम बात करें तो इनका जो काम होता है बॉडी के हर ऑर्गन तक ब्लड के थ्रू से ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी होती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना होता है। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कैसे होता है, रेड ब्लड सेल्स है यानी कि जो आरबीसी है, इसका जो निर्माण है ये बोन के अंदर बोन मैरो में होता है। यानी कि जो बोन मैरो हमारी जो हड्डी है, हड्डी के अंदर बोन मैरो में होता है। तो इसका जो लाइफ है अधिक लंबा नहीं होता है, ये 120 डेज तक ही जीवित रहता है। ठीक है, और इसके बाद ये खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बात करते हैं कि जो आरबीसी है अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो क्या इफेक्ट होगा। बॉडी के अंदर अगर आरबीसी कमी हो जाती है तो बॉडी के ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और सही मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। यानी कि जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वो किस वजह से होती है, अगर जो आरबीसी है उसकी कमी होने की वजह से। इसके अलावा आरबीसी की कमी की वजह से आपको थकान महसूस होगी, आपकी बॉडी का कलर येलो हो जाएगा, हार्ट बीट में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कम या ज़्यादा होने की भी परेशानी हो सकती है। जिन बच्चों में आरबीसी की कमी होती है और उन बच्चों की जो तुलना में उसका बॉडी है वो डेवलप अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी को किससे बचाता है, डिजीज से बचाता है। कोई भी बीमारी होती है उससे फाइट करने के लिए काबिल बनाता है। जब ह्यूमन बॉडी पर जब बैक्टीरिया या वायरस जब भी कोई क्या करता है उस पर हमला करता है तो हमारे ब्लड में मौजूद डब्ल्यूबीसी उन्हें डटकर सामना करती है, उनसे फाइट करती है और उनसे हमें बचाती है, जिन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस मतलब हमला करता है तो ये सबसे पहले जो प्रोसेस होता है इसका जो कलर है वाइट या बेहद ब्लू कलर का दिखाई देता है, राइट। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कैसे होता है, डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, ये हीमोटोपोएटिक स्टेम सेल से बनी हुई होती है। इसमें अलग अलग नेचुरल किलर सेल, बी सेल और टी सेल होते हैं, राइट।
अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की कमी से बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इससे पहले हमने बात किया कि आरबीसी की कमी से बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या इफेक्ट होता है। अगर बॉडी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो बॉडी में इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है, जिससे डिजीज़ यानी कि से बड़ी होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे बीमारी बड़ी आसानी से बढ़ने भी लगती है। और बॉडी को बैक्टीरिया से बचाने के लिए डब्ल्यूबीसी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी यूरिन से रिलेटेड। अगर उसमें से पस निकल रही है वो क्या है, डब्ल्यूबीसी है। अगर वो इस तरह से ही लगातार निकलता रहेगा यूरिन के थ्रू से, तो हमारे जो डब्ल्यूबीसी है वो अच्छे तरीके से फाइट नहीं कर पाएंगे और हमें कई तरह की डिजीज़ भी हो जाती है, तो वो वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो वही बात इसमें बोली, अगर उसकी कमी हो जाती है, अगर यूरिन के थ्रू से लगातार चलता रहेगा, ये डब्ल्यूबीसी बाहर निकलेगा, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की कमी होगी, जिससे ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बात करते हैं प्लेटलेट्स। हमारी बॉडी की एक ऐसी कोशिका है प्लेटलेट्स जो ब्लड को बहने से रोकती है। कई बार आपने देखा होगा, आपको कहीं चोट लग जाती है, वहाँ पर ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो वो कैसे बंद होता है ब्लड। जब तक कि प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर हैं तो हमारा ब्लड बंद हो सकता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए तो भी हमारी बॉडी के लिए नुकसान होता है। तो प्लेटलेट्स का जो काम होता है ब्लड को मतलब रोकना, यानी कि अगर जहाँ चोट लगी है वहाँ पर थक्का बन जाता है। आपने देखा होगा 2 या 3 मिनट के बाद ब्लड रुक जाता है, वो वहाँ पर थक्का बनना शुरू हो जाता है, जिससे ब्लड रुक जाता है। बॉडी में किसी भी इंजरी या अदर किसी कारण से वेसल्स से ब्लीडिंग होने पर प्लेटलेट्स की हेल्प से ब्लड को रोकता है। लो प्लेटलेट्स की अगर संख्या नियमित रूप से बॉडी के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी कंडीशन में प्लेटलेट्स की जो रेंज है उसमें कमी हो जाए या अप होने लगता है तो कई तरह की बीमारी होना शुरू हो जाती है, राइट। प्लेटलेट्स का काम क्या है, प्लेटलेट्स डैमेज टिश्यूज को ठीक करने के साथ ही ब्लीडिंग होने से रोकता है। इस हीमियोस्टेसिस के रूप में में जाना जाता है। प्लेटलेट्स ब्लड में मौजूद एलिमेंट्स होते हैं जो वाटर के समान एक द्रव और कोशिका से बनी हुई होती है। इन सेल्स में ऑक्सीजन को ले जाने वाली रेड ब्लड सेल्स भी होता है। प्लेटलेट्स ब्लड में मौजूद माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें मेडिकल चेकअप के दौरान भी देखा जाता है। बॉडी पर चोट लगने के बाद, ठीक है, अगर कहीं बॉडी में चोट लग जाती है उसके बाद ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स को इंडिकेशन मिलता है, ठीक है। अगर कहीं चोट लग जाती है आपको, आप गिर जाते हैं या कट लग जाता है, तो वो क्या होता है कि प्लेटलेट्स को एक इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाता है, जिससे वो इंजरी और ब्लीडिंग वाले हिस्से पर पहुंचकर ब्लड को तुरंत रोक देता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आती है, प्लेटलेट्स काउंट में अगर कमी होने पर डिफरेंट टाइप के आपको सिम्टम नज़र आएंगे। प्रेगनेंसी के कारण प्लेटलेट्स काउंट में भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जबकि प्लेटलेट्स काउंट में अत्यधिक अगर इसकी रेंज होने पर भी क्या होगा, आपको लगातार ब्लीडिंग के लक्षण देखने को मिलेंगे। इस दौरान ब्लीडिंग इतना अधिक होता है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट में कमी होती है तो आपको किस टाइप के लक्षण दिखेंगे, बॉडी पर ब्राउन, रेड या फिर पर्पल करके निशान हो सकते हैं, ठीक है, या फिर रेड या पर्पल करके छोटे छोटे रैश हो सकते हैं। आपको नोज से ब्लीडिंग होगी और गम से ब्लीडिंग होगी, और लॉन्ग टाइम तक आपके जो घाव होते हैं उस घावों से ब्लड बहते रहता है। पीरियड्स में अधिक ब्लीडिंग होना, ठीक है, और मल में भी ब्लड आना, यूरिन में ब्लड आना, राइट। प्लेटलेट्स है वो कैसे नष्ट होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट प्लेटलेट्स करीब 10 दिनों तक सही रह सकता है। प्लेटलेट्स की डिस्ट्रॉय वे जो निर्माण होने की जो प्रोसेस है लगातार चलती रहती है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो भी जाता है तो ये दोबारा बनना शुरू हो जाती है। अगर प्लेटलेट्स के डिस्ट्रॉय होने की संख्या में ज़्यादा ये संख्या हो जाती है तो इस कंडीशन में भी प्लेटलेट्स की कमी का कारण बन सकता है, और कई तरह की मेडिसिन के जो इफ़ेक्ट हैं, ठीक है, उसका भी ऐसा कारण हो सकता है, राइट। तो आज हमने जाना प्लेटलेट्स के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में एंड आरबीसी के बारे में और ब्लड के बारे में, राइट। तो मैंने पूरी जो डिटेल आप लोगों से शेयर की है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।